कभी काजल की आईना कहे जाने वाली बिहार राजस्व विभाग से संचालित सरकारी अमीन कैसे नापी करते हैं, इसके विषय में आपको बताते हैं। क्या ये विवाद है जो मैं आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये क्या है क्या नहीं है, इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताया जाएगा। जय हिंद। मैं प्राइवेट अमीन रोशन सिंह, जो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त हूँ। जिस विवाद को मैं बता रहा हूँ वो विवाद एक अमीन द्वारा गलतियों को ना देखते हुए कार्य किया गया, इस पर संचालित है। तो क्या है आइए देखते हैं। मौजा का नाम है दिघी, जिसका राजस्व थाना नंबर है 267 और अंचल जो है वो कोंच है, जो गया जिला में, बिहार के गया जिला में अवस्थित है। प्लॉट नंबर 1446 है। रैयत 1446 के रैयत जो है वो आवेदन देते हैं नापी करने के लिए, ई नापी के लिए। होता भी है नापी। वो नापी का रिपोर्ट मैं वीडियो में लगा देता हूँ, जिसे आप देखिएगा कि अंचलाधिकारी किस अनुसार से उस पर कार्य करके दे दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात समझा जाता है कि किसी रैयत के पास, गौर से सुनिएगा, कि किसी रैयत का जब नापी करने अमीन जाते हैं, प्राइवेट अमीन या सरकारी अमीन, तो अमीन का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो दस्तावेज को मांगे। जैसे अगर कोई बिक्री जमीन है, खरीदी जमीन है, अगर कोई खरीदी जमीन है तो केवाला मांगा जाएगा। अगर खानदानी है तो खतियान, या इसे अलग भाषा में खतौनी भी बोलते हैं, खतियान या केवाला मांगा जाएगा। उसके आधार पर यह निश्चित होगा कि वह उस प्लॉट पर कितना का मालिकाना हक रखता है। अब आइए अहम मुद्दा पर आप लोगों को बताते हैं कि क्या विवाद है। सरकारी अमीन आए हैं कोंच ब्लॉक से, कोंच अंचल से, वो 1446 की मापी करते हैं, सीमांकन करते हैं। तब कैसे किए हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इस भूमि पर 1446 प्लॉट संख्या पर मैं भी नापी किया हूँ। दोनों में कितना का डिफरेंस है ये आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। दोस्तों, 1446 है जिसके उत्तर छोर 105 फीट 6 इंची, दक्षिण छोर 115 फीट 6 इंची और पूर्व और पश्चिम 46 फीट को दर्शाया गया है। ठीक है, ये सही है कि चलो नापी हो गया भाई, तो रिपोर्ट बना देते हैं। लेकिन अमीन साहब ने ये गौर नहीं किया और इसका जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं, 1446 का टोटल क्षेत्रफल निकालते हैं तो 11 डिसमिल होता है। 11 डिसमिल होता है टोटल प्लॉट। लेकिन जमीन का बिक्री जो हुआ है, रकबा उसका है 10 डिसमिल। इसका हम रसीद लगा देते हैं। चूंकि केवाला ऑनलाइन नहीं चला है, ये विजय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना भी कागजात है वो ऑनलाइन चढ़वाने का प्रयास कीजिए और ऐसे अमीन को सीधे बर्खास्त कर दीजिए। ये बताइए, ऐसे काम कीजिएगा। अब आइए मुद्दा पर। जमीन का बिक्री हुआ, उसका केवाला में 10 डिसमिल जमीन है और रिपोर्ट बना है 11 डिसमिल का। अब मुद्दा ये उठता है कि सर 11 डिसमिल है जमीन, तो खरीदने वाला यही ना बोलेगा कि हमारे हैं सब, जबकि मालिकाना हक कहता है कि आप 10 डिसमिल जमीन खरीदे हैं तो इस 1446 प्लॉट में आपको 10 डिसमिल का ही अधिकार है। 10 डिसमिल का अधिकार है। आप ज्यादा उड़ने का प्रयास कीजिएगा तो दबदबा से कब्जा कर लीजिएगा, लेकिन वो आपका जमीन नहीं होगा। अब देखिए कि 10 डिसमिल जमीन है, रिपोर्ट बनाया गया 11 डिसमिल को। ये दर्शाया नहीं गया कि रैयत का जमीन कितना है। 10 डिसमिल के अनुसार रैयत का जमीन कितना है, ये नहीं दर्शाया गया। तो अब हम बताते हैं कि इसका कितना जमीन है। सपोज कीजिए कि इधर से 88 या 87 फीट जो है, 87 या 88 फीट मान लीजिए कि सपोज करते हैं यहाँ 88 फीट, और इधर भी 88 फीट जो है, 88 फीट जमीन इधर से होगा। तब जाके जानते हैं 10 डिसमिल जमीन आएगा। तो
सरकारी अमीन अगर ऐसे कार्य करेंगे, सरकारी अमीन अगर ऐसा कार्य करेंगे कि पूरा प्लॉट का नापी तो कर देते हैं लेकिन सही तरीका से रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, तो ये गलती नहीं है। लोग रैयत, हम एक प्राइवेट अमीन है, हमको सुनने को मिलता है भाई, जब हम नापी करने जाते हैं तो कुछ लोग ये बात कहते हैं कि प्राइवेट अमीन का कोई वैल्यू नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो प्राइवेट वकील का वैल्यू है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर का वैल्यू है, जब आप बड़े बड़े सीबीएसई प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो सरकारी टीचर का वैल्यू है। तो प्राइवेट अमीन का वैल्यू क्यों नहीं होगा? हाँ, कुछ पैसा लेके इधर उधर करके गलत करते हैं प्राइवेट अमीन भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट अमीन गलत करता है और सरकारी अमीन भी गलत नहीं करते हैं, लेकिन इस अनुसार से काम नहीं होना चाहिए। ये मेरा अनुभव कह रहा है, और जो कानूनी व्यवस्था है नापी करने का, ये गलत है। इसी प्रकार से नापी बंटवारा किसी प्रकार का विवाद है, उसके लिए आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और हमसे काम करवा सकते हैं। इसके लिए कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है, क्योंकि मैं प्राइवेट हूँ तो भाई कुछ तो पैसा लेंगे ना, सर्विस देंगे तब। मेरा नंबर है 9693014493। ये मेरा नंबर है 9693014493। इस पर आप कॉल कीजिए, समझिए, विवाद को बताइए, हम हो सके तो प्रयास करेंगे सुलझाने का। और किसी प्रकार से आपको समस्या है तो कॉल करने का भी रास्ता है, और इंस्टा पर भी आप ये कर सकते हैं। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सकता है शेयर कीजिए। और विजय कुमार सिन्हा सर, आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से आप भूमि सुधार का कार्य करते रहिए, जिससे रैयतों को समस्या दूर हो सके। और ऑनलाइन से संबंधित जितना भी आप कार्य कर रहे हैं बहुत जल्द से जल्द करवाइए, जिससे हम लोग को भी सहायता मिले कि रैयत को सही तरीका से बता सके और विवाद को समाप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।